ने पति से ही जहर मंगवाया था। महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। 11 मई को दोनों की शादी हुई थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार। चोरियां धरी की धरी रह गई है। सोनम और उसके साथ 4 जो युवक हैं वो इस हत्याकांड में शामिल थे। धीरे धीरे इस तरफ ये पूरा मामला बढ़ रहा है। पुलिस थोड़ी देर में औपचारिक रूप से एक लड़की, हम लोग ने बातचीत की है, अगले सप्ताह में तेरी एंगेजमेंट होगी। किसी का कट रहा है कोर्ट में तो किसी का कट रहा है गम में, और आप ऐसे कैसे एंगेजमेंट फिक्स कर दिए? आजकल काट के डाल दे रही है ड्रम में। वो सब होते ही रहता है, लेकिन मुझे इस महीने में तेरी शादी कर देनी है। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, ये बात हो गया है आजकल आम। और इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको क्या पता है? कहीं उसका कोई चक्कर निकला तो कर देगी काम तमाम। वो सब मुझे नहीं पता। तुझे इस महीने में शादी करना ही पड़ेगा। या तो खुद ढूंढ ले, या मैं जो लड़की के साथ बताऊंगा वो लड़की के साथ शादी करना पड़ेगा। किसी के सर पे सुंदरता सवार है तो कोई है दिमाग से खाली, और अगर कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड निकला तो निपटा डालेगी। इसलिए मैं खुद लड़की ढूंढूंगा ऑनलाइन, बिना बॉयफ्रेंड वाली। ठीक है, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। तुझे जो करना है वो कर ले, नहीं तो पूरी जायदाद उस कुत्ते के नाम कर दूंगा। नमस्ते सर, लुगाई.com में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आपने लिया है हमारा प्रीमियम मेंबरशिप, तो अब आपकी शादी की जिम्मेदारी हमारी है। तो बताइए सर, कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? जिससे पूरी मर्द जाति में खौफ है वही काम कर देना है। खुद के हाथों ही खुद का चालान कर देना है। शादी के लिए कोई लड़की बताइए, ओखली में सर देना है। सर, आप ऐसी नेगेटिव बातें क्यों कर रहे? बी पॉजिटिव, मैं आपका अच्छा रिश्ता ढूंढ के दूंगी। कोई ड्रम में गया तो कोई गम में गया, और किसी को कोर्ट ने इतना चक्कर कटवाया कि थक हार कर सांसें थम सा गया। सर, शुभ काम में ऐसे अशुभ बातें नहीं करते। आप बताइए ना, आपको कैसे लड़की चाहिए? अरे काहे का शुभ काम, काहे का खुशहाली। कईयों ने अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी करवा ली, चलेगी चाहे गोरी हो या काली, पर लड़की चाहिए बिना बॉयफ्रेंड वाली। बहुत सही डिसीजन लिया है सर आपने। मेरे पास डिटेल्स है, मैं आपको बताती हूँ। सर, एक लड़की है, एज 27, फेयर स्किन टोन है, हाइट है 5.2 और सेल्फ डिपेंडेंट है। वाह, क्या आपके लिस्ट की शुरुआत है। आपकी सर्विस की क्या बात है। बाद में देख लेंगे जात पात। जरा ये बताइए कि पक्का सिंगल है या कोई बॉयफ्रेंड वाली भी बात है? नहीं नहीं सर, बॉयफ्रेंड वाली कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमारे यहाँ डेटा क्यों देके रखती? और वैसे भी हम ये सारी चीज़ों का अलग से वेरिफिकेशन कराते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। और सर, उनके पास ठीक ठाक पैसे का सोर्स भी है। अरे ऐसी नारी तो लक्ष्मी की रूप होती है, अपने मेहनत से घर भरती है। और ज़रा ये बताइए कि पैसे कमाने के लिए क्या करती है? सर, पिछले साल ही उनका डिवोर्स हुआ था, तो कोर्ट में केस चला, तो अब उनको मंथली 35,000 मेंटेनेंस मिलता है। क्या? पिछले साल ही डिवोर्स हुआ और अभी फिर से शादी करने को तैयार है? एक से एलिमनी ले ही रही है और दूसरे का इंतजार है। पर सर, आप टेंशन मत लीजिए। मेंटेनेंस के जो पैसे मिलते हैं उसमें से वो सेविंग करती हैं, और वो सारे पैसे आपको दहेज के रूप में दिए जाएंगे। शादी एक धंधा हुआ, कानून इतना गंदा हुआ, और वो दूसरे से मेंटेनेंस लेके मुझे दहेज देगी? ऐसी शादी तो जीते जी फांसी का फंदा हुआ। सर, आप फिर से नेगेटिव सोच रहे हैं। अरे निगेटिव पॉजिटिव गया तेल लेने। मेरा भी वही हाल होगा जो उसके पहले वाले पति का हो रखा है, और जो पहले से डिवोर्स देकर बैठी है उससे मैं शादी करूं? आपने हमें समझ क्या रखा है? पर सर, आपने ही कहा था कि लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। अरे बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या पति वाला चलेगा? उसके मन में हमेशा साजिशें पलेगा। जब मूड करेगा ठोक देगी केस, हमारे घर पे भी मुकदमा चलेगा। अच्छा सर, शांत हो जाइए। मैं आपको दूसरी प्रोफाइल दिखाती हूँ। उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ है और ना कोई बॉयफ्रेंड है, और हाइट, कलर, इन सबको देखा जाए तो आपकी जोड़ी मस्त लगेगी। हाँ, ये कुछ सही लग रहा है। थोड़ा और समझाइएगा। हम तो आपके प्रीमियम मेंबर हैं। हॉबीज, कास्ट, एजुकेशन, इन सब बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा।
सर एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स की हैं। और अच्छी बात यह है कि आप जैसा बोलोगे वैसा रहेंगे। आप जॉब करने कहोगे तो जॉब करेंगी, आप हाउसवाइफ बनने बोलोगे तो हाउसवाइफ रहेंगी। और सर प्लस पॉइंट यह है कि आपका कास्ट भी सेम है। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है और शायद ऊपर वाले ने आपके माध्यम से हमें मिलाया है। लगता है आप तलाश खत्म हुई, आपने इनके बारे में पहले ही क्यों नहीं बताया है? बस सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हम अपने सपनों को उम्मीद से भर लेंगे जब हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लेंगे। छोटी सी प्रॉब्लम है, आप बताइए ना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी कर लेंगे। वो सर एज में थोड़ी ज़्यादा है। अरे उम्र में क्या रखा है, बस दिल मिलना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, सचिन तेंदुलकर जैसे इंटरनेशनल जोड़ियों से हमें कुछ सीख लेना चाहिए। सर लगता है आप बहुत ओपन माइंडेड हो। आई लाइक इट। आप ऐसे ही लोगों को मिलवाइएगा तो बहुत पुण्य कमाइएगा। हमारी शादी में आपका स्पेशल इनविटेशन रहेगा, आप ज़रूर आइएगा। और हाँ, थोड़ा ओपन माइंडेड हम भी होने लगे हैं। ज़रा उनका एज बताइएगा। हाँ, लड़की का एज 45 इयर्स है। क्या? अरे मैडम, 45 की आंटी होती है, लड़की नहीं। इस उम्र में हाथ में पोता होता है, पति नहीं। और आपने हमें समझ क्या रखा है? 25 के उम्र का हूँ, आपके दादाजी के उम्र का नहीं। पर सर आपने ही तो कहा था कि डिवोर्स ही नहीं होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसी शादी करने से अच्छा हम कुत्तों के सामने नाच लेंगे बन के बसंती। और एकाएक कैसे शादी का ख्याल आया? इतने दिनों से क्या कर रही थी 45 साल वाली आंटी? सर इतने दिनों से लिविंग में थी, कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ है। अरे आपने हमें समझ क्या रखा है? ना करेंगे शादी, ना जाएंगे वस्त्रालय। और आप जिस तरीके का ऑप्शन दे रही है ना, उठाएंगे झोला और निकल जाएंगे हिमालय। अरे नहीं सर, इस तरह का डिसीजन नहीं लेते। मेरे पास और भी ऑप्शन है ना, मैं बताती हूँ। जिस तरीके का आप ऑप्शन दे रही है ना, मुझे नज़र आ रहा संन्यास है। और मेरा आपके यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसा पूरा विश्वास है। और जिसका कुछ नहीं होता ना, शायद उसी का लिस्ट आपके पास है। तो सर इस हिसाब से तो आप भी इसी लिस्ट में हुए ना। सब्र का सीमा अब पार हो गया। आपकी बेइज्जती से मुझे बुखार हो गया। अब तो मेरा रिफंड चाहिए। वक्त, उम्मीद सब बेकार हो गया। सॉरी सर, रिफंड की तो कोई पॉलिसी नहीं है, पर आपकी शादी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास और भी ऑप्शंस है ना। पैसे लेते वक्त फटाक से ले लिए और अब ना रिफंड होगा। और आपके बताए हुए ऑप्शन में अगर मैंने शादी कर लिया तो पक्का जिंदगी झंड होगा। अरे नहीं सर, आप ऐसे क्यों घबरा रहे हैं? अभी तो हमारे पास लंबी लिस्ट है। अब तो ऐसा लग रहा है कि विवाह एक बीमारी है। सुबह सुबह मेरे दोस्त को उसकी बीवी कुत्ते की तरह मारी है। अब आपका लिस्ट नहीं सुनना है। आप बताइए कि आप शादीशुदा है या कंवारी है? सर इसका क्या मतलब हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम लोग अपना पर्सनल जानकारी नहीं देते हैं। दिन को रोते हैं, रात को ना सोते हैं, और आप हमारा पूरा खानदान का बायोडाटा लेकर बैठी हुई है और अपना पर्सनल जानकारी नहीं देते हैं। वो तो सर आपकी शादी करवानी है तो बायोडाटा तो रखना पड़ेगा। घर से निकलना होगा, किसी ना किसी का हाथ पकड़ना होगा। वक्त तो सबका आता है एक दिन, आपको भी तो शादी करना होगा। देखिए सर, आपने हमारा प्रीमियम मेंबरशिप लिया है तो आपकी शादी हमारी जिम्मेदारी है। इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और मैं सुन लूंगी। मैं आपको गारंटी के साथ आपकी पसंद की लड़की ढूंढ के दे दूंगी। खुद को नेचुरल ब्यूटी बताएगी, 2 किलो मेकअप लगाएगी, और अगर शादी के बाद आपके बताए हुए जैसी नहीं निकली तो क्या रिप्लेस हो जाएगी? हाँ हो जाएगा, कोर्ट में जाकर के विथ मेंटेनेंस और आधी प्रॉपर्टी के साथ। हमारे लिए तो कोई कानून ही नहीं है। कल को कुछ हो गया तो कैसे लड़ूंगा? भले मेरा बाप जायदाद कुत्ते के नाम कर दे, पर ऐसी शादी करने से अच्छा है कि सिंगल ही मरूंगा।